तो दोस्तों पता तो चल ही गया होगा कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आ गया हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और मैं आपको लेकर चलूँगा बाबा महाकाल के दरबार में। और दोस्तों आज इस ब्लॉग में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहले हम महाकाल कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर में होने वाले वाटर शो को देखेंगे। उसके बाद बाबा महाकाल की लाइव आरती दर्शन करेंगे। इसमें बाबा महाकाल की लाइव आरती रहेगी। तो दोस्तों बाबा की आरती का आनंद लें और फिर हम लास्ट में हरसिद्धि माता जो कि शक्तिपीठ है उनकी लाइव आरती दर्शन करेंगे। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आपको महाकाल लोक में, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशाल हिस्सा है और इसका उद्घाटन 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह कॉरिडोर रुद्र सागर झील के किनारे फैला हुआ है और रात में जब इसकी लाइटें जलती है तो इसका नज़ारा किसी अलौकिक दुनिया से जैसा दिखाई देता है। पूरे कॉरिडोर में 108 भव्य स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप, उनकी मुद्राओं और शिव पुराण की कथाओं को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। यहाँ लगभग 190 से ज़्यादा मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ स्थापित है। इसमें शिव पार्वती विवाह, समुद्र मंथन जैसी कलाओं को दिखाया गया है। तो दोस्तों महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद अब वक्त हो चुका है उज्जैन के सबसे बड़े अट्रैक्शन का, द ग्रैंड वाटर लेजर शो। यह शो रुद्र सागर के किनारे होता है और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। हर कोई शिव जी की इस जादुई कहानी को देखने के लिए बेताब होता है और यह शो शाम को 7:30 बजे और अगला शो 8:30 बजे होता है। जो भी शिव भक्त महाकाल लोक घूमने आए तो इस वाटर शो को देखना ना भूलें। इस वाटर शो में भगवान शिव की पौराणिक कहानियाँ और उज्जैन के इतिहास को जीवंत रखने का पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों इस शो को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और जो लोग भी यहाँ पर उज्जैन दर्शन के लिए आते हैं वो ज़रूर टाइम निकाल के इस शो को ज़रूर देखना चाहते हैं और भगवान शिव की कहानियों को जीवंत रखने के लिए और अपनी मेमोरी बनाने के लिए यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार में आरती दर्शन के लिए और करते हैं आरती दर्शन। तो दोस्तों अब चलते हैं हम बाबा महाकाल दर्शन के लिए। और क्या आपको पता है कि भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल ही एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। और हिंदू धर्म में दक्षिण मुखी दिशा को काल मतलब मृत्यु की दिशा माना जाता है। दक्षिण मुखी होने के कारण महाकाल अपने भक्तों की अकाल से जो मृत्यु होती है उससे रक्षा करते हैं। और उज्जैन नगरी के राजा कोई इंसान या नेता नहीं है, बल्कि साक्षात बाबा महाकाल है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर उज्जैन की सीमा में नहीं रुकता, क्योंकि अगर रुकेगा तो उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बाबा महाकाल की आरतियों के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आरती 4 से 6 बजे के बीच में होती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। प्राचीन काल में यह आरती शमशान की ताज़ा चिता की राख से की जाती थी, लेकिन अब ये आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल या पालस की लकड़ियों को जलाकर शुद्ध रूप से तैयार करके यूज़ की जाती है। तो दोस्तों भस्म आरती हमें यह याद दिलाती है कि हमारा ये मानव शरीर एक दिन राख हो जाना है और संसार में केवल एक ही सत्य है और वह है हमारे बाबा महाकाल। अगर आपको इस आरती के दर्शन करना है तो महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं और इसके लिए एक विशेष वस्त्र कंपलसरी होता है। तो दोस्तों पुरुषों के लिए इसमें धोती और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना ज़रूरी होता है। तो ये थी हमारी भस्म आरती जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरी आरती होती है बाल भोग आरती, जो कि सुबह 7 से 8 के बीच में होती है। इसे भगवान महाकाल का सुबह का नाश्ता माना जाता है। इसमें दही और पोहा का भोग लगता है और इस आरती में सभी दर्शक लोग इजीली जा सकते हैं। इसमें कोई भी चार्जेस या कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये सभी के लिए खुला हुआ होता है। तो तीसरी आरती है भोग आरती, जो कि 10 से 11 के बीच में होती है, जिसमें भगवान का इसे भोग आरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान के दोपहर का खाना इसे माना जाता है और यह इसके कपाट बंद रहते हैं, जिसमें इस आरती को बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। और चौथी आरती होती है संध्या आरती, जो कि शाम 7 से 8 बजे
के बीच में होती है। और पांचवी आरती होती है शयन आरती, जिसमें भगवान भोलेनाथ को सुलाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बाबा महाकाल की होने वाली सारी आरतियों के बारे में आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बाबा महाकाल की आरती का आनंद लेते हैं और आप सब भी बाबा महाकाल की लाइव आरती का आनंद लें। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, बाबा महाकाल की लाइव आरती करके आप सभी को आनंद आया होगा और मेरी बाबा से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि बाबा महाकाल सब पर कृपा करे। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और दिव्य दरबार में, जहाँ शाम ठहर जाती है और भक्तों का समय रुक जाता है। जी हाँ, आपकी यह शाम आपके जीवन की सबसे दिव्य शाम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको उज्जैन नगरी का सबसे अलौकिक रूप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम एक ही शाम में देखेंगे भारत के सबसे ऊंचे दीप स्तंभों पर जलते हुए 1452 दियों की महाआरती। माता सती के पावन 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, यह वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पर उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी कुल देवी की पूजा किया करते थे। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ के सेवादार बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के सिर्फ माँ के भरोसे इन ऊंचे स्तंभों पर चढ़ते हैं और सभी दीप को प्रज्वलित करते हैं। जब उनको माता सती पर जो विश्वास है वही ये करवाता है, नहीं तो आसानी से कोई भी लोग यहाँ पर इजीली नहीं चढ़ सकते हैं। और ये एक सोचने का विषय है और ये मन को एक स्तब्ध कर देता है कि कैसे यहाँ के सेवादार बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, इतनी आसानी से दीप को प्रज्वलित करते हैं। जबकि दोनों स्तंभ में दोस्तों मैं बता दूं कि ये घी और तेल से सजे हुए हैं, उन पर तेल बह रहा है तो पैर फिसलने का कितना डर रहता है। उसके बाद भी ये सेवादार बिना किसी हिचक के ऊपर चढ़ते हैं, अपनी सेवा देते हैं और इन पूरे 1452 दीपों को प्रज्वलित करते हैं। ये समय, ये दृश्य दर्शनीय है और देखकर इसको आनंद आ जाता है। तो बोलो जय माँ हरसिद्धि। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लाइव दर्शन की ओर। तो दोस्तों, अब लाइव दर्शन करिए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बाबा महाकाल की लाइव आरती और माँ हरसिद्धि की लाइव आरती करके आनंद आया होगा और हमारा ये ब्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।